आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां सरस कथावाचक विष्णु चेतन महाराज के मुखारबिंद से भागवत कथा का कराया जाएगा रसपान। साथ ही बात होगी सहारनपुर की, जहां मेरठ मेडिकल कॉलेज में पुलिस अभिरक्षा से फरार 50,000 के नामी मुसाहिब उर्फ लंबू को थाना कोतवाली देहात पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। सरस कथावाचक विष्णु चेतन महाराज के मुखारबिंद से भागवत कथा का कराया जाएगा रसपान। बरहन कस्बा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ, जिसमें 351 कन्याओं ने कलश उठाकर हिस्सा लिया। कथा शिव मंदिर से शुरू होकर पूरे कस्बे में भ्रमण करती हुई कथा पंडाल में समाप्त हुई तथा जहां कथावाचक ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। ये कथा दोपहर 12 से 4 बजे तक चलेगी और श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगी। मैं अरविंद कुमार, पिताजी नाम श्रीधर सिंह। किस तरह का आयोजन है जो बरहन में भव्य आयोजन किया जाएगा? ये भागवत सबका भागवत एक रवि बाबा हैं, तो उनके अथक प्रयासों से जिन्होंने 3 साल विशेष मेहनत की। अकेले 3 साल से नंगे पौधे थे, योगदान लेते रहे, पैसा इकट्ठा करते रहे। उसके बाद समय आया उसमें सबके साथ मिलकर महाराज जी विष्णु चेतन जी की परिक्रमा जो कलश परिक्रमा थी वो आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई, क्या कहना चाहोगे? प्राचीन से मंदिर से जानना चाहेंगे। मैं शंकर सिंह एडवोकेट नगला बहन जी, किस तरह का आयोजन है और क्या कहना चाहोगे? श्री विष्णु चेतन आचार्य जी का बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। इसमें रमणी बाबा द्वारा, रामनाथ यादव द्वारा, अरविंद सिंह द्वारा और सब लोगों का सहयोग से कार्यक्रम का है। आज भव्य कलश यात्रा के साथ और कथा का शुभारंभ हुआ, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा। थे, आम जनता भी थी, कार्यकर्ता थे, भारी भीड़ के साथ में बच्चू सिंह बाली गली, बच्चू सिंह जी ने बाली गली आदर्श स्कूल होते हुए, पुरानी बैंक पंजाब बैंक पर होते हुए, सीधे बिहारी जी के मंदिर से होते हुए थाना बरहन थाना बरहन से होते हुए सीधी कलश यात्रा आकर महाराज जी आए, कुछ वचन सुनाए महाराज जी ने, क्या कहना चाहोगे? महाराज जी ने बहुत अच्छे शुभारंभ किया है, अच्छे संपन्न शुभारंभ किया। महाराज जी ने विशेष रवि बाबा के लिए विशेष धन्यवाद दिया है। और ये कहा कि पहली कथा है क्षेत्र में, ऐसी लहदमापुर में पहली कथा है जो किसी महात्मा के माध्यम से कराई। जनता को क्या कुछ कहना चाहोगे कथा का रसपान को लेकर? तो चाहूँगा, मुझे जनता ने, महाराज जी के कृपा ने, बाबा जी ने सोच समझ कर परीक्षित बनाया। परीक्षित के तरफ से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम को आकर के हमें समझ में देखे सुने, जिससे कुछ करने की। मैं रामनाथ सिंह यादव। किस तरह का आयोजन है, आपको क्या जिम्मेदारी मिली है आयोजन में? और ये यज्ञपति बनाया है जनता ने और रमणी बाबा ने बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। सरस कथावाचक विष्णु चेतन जी महाराज के मुखारबिंद से कथा का आज शुभारंभ हुआ, क्या कुछ कहना? बहुत बढ़िया हमने किया है, बहुत बढ़िया भीड़ थी, काफी भीड़ थी। कलश यात्रा निकलती है, बहुत भीड़ थी कलश यात्रा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। जनपद आजमगढ़ में मुहर्रम त्योहार को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा तैयारियां की हैं, ताकि पर्व बिना किसी परेशानी के संपन्न हो सके। देखिए, संवेदनशील जहाँ पे है, मैंने पहले बताया आपको कि जो पूर्व में जो विवाद रहे तो उनमें उन लोगों को पाबंद करने की कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो कि त्योहारों का फायदा उठाकर और अनावश्यक रूप से जो जिले की जो कानून व्यवस्था है उनको प्रभावित करने के जो भी जो मानसिकता के लोग हैं उन सबको चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ में पाबंदी की कार्रवाई की जाएगी। और जरूरत पड़ने पर यदि उनको जेल भी भेजा जाएगा अगर उनके द्वारा इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वो सांप्रदायिक जो उन्माद है वो बढ़ाने की बात हो या
कास्ट को लेकर किसी प्रकार का कोई आदमी अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया पे या लोकल लोगों में गलत तरह की जो विचारधारा है उसको प्रचारित करेगा तो उन सब लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी इस जनपद में जितने भी लोगों ने सोशल मीडिया पे एक दूसरे संप्रदाय पे एक दूसरे व्यक्ति पर अनावश्यक रूप से धार्मिक या इस तरह की जो व्यक्तिगत टिप्पणी की है उन सब के खिलाफ हम लोगों ने मुकदमे पंजीकृत किए हैं, उनको जेल में भेजा गया है। ऐसे लोगों को पूर्व में पाबंद भी किया गया है। तो उन लोगों को भी चिन्हित किया गया है कि उस तरह के जो लोग हैं यदि वो बाहर है तो कोई इस तरह की जो टिप्पणी ना करे जिससे कि एक जातिगत द्वेष या सांप्रदायिक जो द्वेष है उसकी भावना पैदा हो। ये सभी को स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है, हमारी टीम को बता दिया गया है और तमाम जो भी पीस कमेटी की मीटिंग हुई है और आपके माध्यम से भी सब लोगों को अवगत कराया गया है कि भाई कहीं पे भी कोई व्यक्ति अगर अपनी जो निजी स्वार्थ के उस चक्कर में अगर कोई कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। फतेहपुर के बहेरा सादात में मुहर्रम का चांद दिखते ही करबला की शहादत की याद में मजलिसों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये पर्व इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान को याद करता है जो मानवीय मूल्य और इंसानियत के लिए थे। चांद रात को बड़े इमाम बाड़े से अलम का जुलूस निकला और मातम करते हुए आबदी मंजिल पर पहुंचा, जहां इस त्योहार का अमन, इंसाफ और इंसानियत का संदेश दिया गया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आबदी की रिपोर्ट। रायबरेली के शहरी कौड़ी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें करंट की चपेट में आने से मां और उसका मासूम बच्चा मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना तब हुई जब मां अपने बच्चे को गोद में लेकर पंखे का प्लग लगाते समय करंट की चपेट में आ गई। पति के खेत से लौटने पर खबर मिली जिससे पूरे गांव में शोक और मातम छा गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच शुरू कर दी है। मेरा नाम है हरि प्रसाद यादव। कौन सा गाँव है? ये हमारा गांव है, मैं रिश्तेदार हूँ सर। कौन सा गाँव है? ये सहड़ी कौड़ी है, ग्राम सभा ताला पड़ता है सर। क्या घटना हुई है? ये सर बिजली की करंट लगने से माँ बेटे की जान गई सर। कौन है? जो दुर्घटना हुई है उनकी आप रिश्ते में क्या लगती है? हाँ, हम बुआ लाए। बुआ लाए। अच्छा, क्या घटना हुई है आज, मतलब कैसे हुई, जानकारी मिली आपको? हमको जानकारी मिला था, वैसे बिजली के नहीं जानकारी मिलेगी करंट जी जी। लगा। ये जो पंखा दिख रहा है ये सामने इसी पंखे से हुई है क्या? छूने से करंट जो सुनने में आ रहा है। अब ये पंखा दिखाया तो पता कब आवरे से भाई अब ये काम हाँ, मालूम नहीं लेकिन था। ये जगह वही है ना जहाँ हाँ, पे जगह घटना। यही है। अच्छा, आप ये परिचय क्या है आपका? नाम? रामू। कहाँ रहते हैं? शहरी कौड़ी। खाना कहाँ लगता और बगल है? ये आपके यहाँ घटना घटी है करंट लगने की, कैसे क्या मामला हुआ? पंखा लगा रही थी तभी करंट लगी। किस समय घटना है? 8 बजे। कितने लोगों की मौत हुई? 2, कौन कौन? मेरी वाइफ और लड़का। जो बच्चे की मौत हुई है ये बड़ा है या छोटा? छोटा क्या एज होगी लगभग? 1.5 साल। अब कितने बच्चे टोटल? अब 3 लड़कियां बची। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सहारनपुर जिला कारागार से फरार हुए 50,000 के इनामी विचाराधीन कैदी मुसाहिब को थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। मुसाहिब पिछले दिनों मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ था, जिसके बाद 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। पुलिस अब तक उसकी गिरफ्तारी के लिए सक्रिय थी और हाल ही में उसे पकड़ने में सफल रही। इसके बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2024 के दिसंबर माह में थाना कोतवाली देहात पर एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा लूट और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। इसका पुलिस ने सफल अनावरण करके उसका जो अभियुक्त था, जिसका नाम था मुसाहिब उर्फ लंबो, उसको गिरफ्तार कर लिया था और वह जिला कारागार सहारनपुर में निरुद्ध था। उसने किसी मेडिकल प्रॉब्लम की जो है पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ से उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। वहाँ पर वो उस समय जब उपचाराधीन था तो वहीं से वो भागने में फरार हो गया और इसको लेकर पुलिस ने तत्काल वहाँ पर संबंधित थाने में पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का मुकदमा दर्ज कराया और जिसके बारे में जो उनके साथ जो पुलिसकर्मी गए थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई और उसके बाद श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशानुसार इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया और इस टीम ने
आज यानी 27 जून को जो अंडर कंस्ट्रक्शन बाईपास जो देवला के पास है वहाँ पर मुखबिर की सूचना से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और इसके पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। उसके अलावा इसके पास एक हथकड़ी और एक लोहे की कटी हुई चेन भी बरामद हुई। इसमें मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि इस व्यक्ति के ऊपर कुल 50,000 रुपये का इनाम था, जिसमें 25,000 रुपये का इनाम तो जनपद सहारनपुर से किया गया था और 25,000 रुपये का इनाम जो है वो जनपद मेरठ से किया गया था। इसको सफलतापूर्वक जो है अब वो गिरफ्तार कर लिया गया। सर फरार कैसे होता है, क्या किसी ने इसकी सहायता की थी और कहाँ गया था फरार होने के बाद में? देखिए, फरार होने के बाद जो है ये कहाँ गया था इस बारे की हमारे द्वारा भी जानकारी की जा रही है। फिलहाल तो एक मुखबिर के द्वारा जो है हमें सूचना दी गई कि आपके जो इस केस में जो व्यक्ति फरार है वो फिलहाल देवला के पास अंडर कंस्ट्रक्शन बाईपास के पास है और समय रहते उसको पकड़ लिया जाए तो वो मिल सकता है। उसके बाद हमने उसको पकड़ा था। इसकी किस ने सहायता की थी और किस तरह से भागा था उस चीज़ की जाँच चल रही है अभी, क्योंकि ये वैसे भी आपको पता है बीमार है, इलाज भी इसका चलेगा और उसके साथ ही जो भी टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस है कौन कौन इसके साथ इन्वॉल्व थे इसका भी पता लगाया जाएगा। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। संत कबीरनगर में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब के नेतृत्व में मेंदावल विधानसभा क्षेत्र में 2027 के चुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उत्साह बढ़ाया गया। बैठक में जिलाध्यक्ष मीनू सिंह, अनुसूचित महासभा पंचराम, क्षेत्रीय अध्यक्ष फैजुल रहमानी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुनिहवा, कुसौना, कौलपुर सहित कई गांवों का दौरा किया। सर आपकी पार्टी क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर रही है इसमें? क्षेत्र के विकास में हमारी पार्टी न तो यहाँ से विधायक है, न तो सांसद है और न ही हमारी सरकार है और न हम सरकार में हिस्सेदार हैं। इसलिए सरकारी लिहाज से तो हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि जो हमारा संगठन होगा वो जन समस्याएं जो भी होंगी उसके लिए संघर्ष करेगा और जिस भी कार्यालय जिस भी अधिकारी के साथ हमारी समस्याएं रहेगी समाज का, वहाँ पर जा करके उनकी समस्याएं रखेगा और उनके लिए लगातार संघर्ष करेगा। दूसरा मुद्दा ये है, बुनकरों का यहाँ बहुत बड़ा मामला है। ये बुनकर सबसे ज़्यादा परेशान है इस क्षेत्र में चल रहे हैं, उनके लिए मुद्दा तो बहुत सारे हैं। मैं भी विधायक रहा 2012 से लेकर 17 तक। हमने सरकार से यही मांग की थी कि जो सुविधा किसानों को दी जाती है वही सुविधा बुनकरों को दी जाए। बिजली की सुविधा है, इंश्योरेंस की सुविधा है, बीज और खाद जैसे दिया जाता है उसी तरह से सूत रंग का है जो खरीदा जाता है उसी तरह से खरीदने की व्यवस्था हो और उनके उचित मूल्य पर उनको लाभ दे करके उनकी सामान को खरीदने की व्यवस्था करे। ये मेरी मांग थी, मगर वो मांग समाजवादी सरकार ने भी नहीं माना और न तो ये सरकार मान रही है। मुझे लगता है कि उनकी समस्या तभी हल हो सकती है जब हम सरकार में हिस्सेदार हों या हम सरकार बनावें, तभी उनकी समस्याएं हल हो सकती हैं। क्योंकि कोई सरकार नहीं चाहती है कि मुस्लिम समाज, खासकर बुनकर समाज, वो तरक्की करे और आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि हमेशा वो मुफलिस रहे, कमज़ोर, लाचार, बेबस रहे, ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके और उसका वोट बिना कुछ फ़ायदा दिए लिया जा सके। क्या विधानसभा आप पूरे सीटों पर लड़ेंगे? उम्मीद है कि हम और हमारे साथी जितने भी रहेंगे वो हम सभी लोग 403 सीटों पर मिलकर के चुनाव इंशाल्लाह लड़ेंगे। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।